सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। संकेत, आज के सेशन के आपकी स्क्रीन पे हल्के इंद्रीन शुरुआत हो रही होगी। ग्लोबली बहुत कुछ बात करने के लिए है नहीं, क्योंकि सारे मार्केट्स कल न्यू ईयर हॉलीडे पे थे। इनफैक्ट आज भी कुछ एशियन पीयर्स हॉलीडे पे होंगे, लेकिन जो कामकाज कर रहे हैं, वैसे चाइना, जापान, थाईलैंड जैसे मार्केट्स तो आज भी बंद हैं। जो खुले हुए हैं वो इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। शाम को यूएस से जो इंडिकेशंस आ रहे हैं कि वो 4 दिन की गिरावट के बाद शायद थोड़ा बहुत इन ग्रीन शुरुआत करने का दमकम दिखा पाए, तो क्यूज उस लिहाज से ठीक है, ऐसा कह लीजिए। ऐसे में कैसे बनाई गई है टीम, कैसा है मूड, शुरुआती 2 खिलाड़ी कौन से हैं, आशीष से जान लेते हैं। भाई साहब, गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग। ग्लोबल संकेत तो जैसे कि आपने बताया कुछ खास है नहीं। कमोडिटीज में भी एक्शन अभी फिलहाल के लिए सुस्त पड़ा हुआ है, खबरों का अभाव है, बहुत कम है, लेकिन ऑटो नंबर्स बहुत सारे देखने को मिले। और इन ऑटो नंबर्स में खास बात मैं देख रहा हूँ कि सबके जो एक्सपोर्ट्स हैं, इसमें पिछले साल के मुकाबले ग्रोथ आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिली। तो देखेंगे कि अब ऑटो स्टॉक्स पर कैसा रिएक्शन आता है। अब बजट से पहले आप देख रहे हैं कि डिफेंस स्पेस में एक्शन देखने को मिल रहा है। रेलवे तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा चल चुका है, और साथ में अगर आप देखें तो और बहुत सारी स्पेसेस ऐसी हैं। लेकिन कल का अगर रिकैप करके देखें तो आईटीसी और गॉडफ्रे फिलिप्स, अभी मैं देख भी रहा था कि ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउस ने आज भी बड़े अग्रेसिव टारगेट कट्स किए हैं। फिलहाल मेरी लिस्ट में ज़्यादातर स्टॉक्स जो हैं वो टेक्निकल वाले हैं। अच्छे सेटअप्स मैंने ढूंढ के निकाले जहां पर आप फोकस करके चलेंगे। लेकिन जो मैं शुरुआत करता हूं ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स के साथ, और सबसे पहले स्मार्ट वर्क्स, ये स्टॉक कैसा है। और आपको याद होगा, जो ये शो लगातार देखते हैं, कि जब पिछला क्वार्टर था तभी भी नतीजों में हमने बताया था कि सबके जो नतीजे हैं इस स्पेस में, ये को वर्किंग स्पेस वाली कंपनीज, सबके नतीजे काफ़ी बढ़िया देखने को मिले थे। उसके बाद मैंने एक अपडेट देख के ये भी बताया कि कुछ रेटिंग एजेंसी बता रही हैं कि ऑक्यूपेंसीज अब तक की सबसे बेस्ट देखने को मिल रही हैं। अब आज कोटक सिक्योरिटीज़ की तरफ से स्मार्ट वर्क्स पर एक रिपोर्ट आई है। इसका भाव चल रहा है 508 रुपये का, और इन्होंने तकरीबन 600 रुपये का टारगेट दिया है। इनकी कमेंट्री मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही है। ये बता रहे हैं कि लार्जेस्ट फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस ऑपरेटर है लीज्ड एरिया के हिसाब से, और जो एडजस्टेड एबिटा CAGR अगले 3 साल के लिए एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, बड़ा सिग्निफिकेंट है। 38% की ग्रोथ यहाँ पर बताकर चल रहा है, और यहाँ पर अच्छी सप्लाई के बावजूद डिमांड काफ़ी बढ़िया है। तो इसी के चलते स्मार्ट वर्क से पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में, इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज, यहाँ पर भी देखें तो कुछ ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आई हैं, और JP मॉर्गन की तरफ से अंडरबिट की रेटिंग के साथ 1170 रुपये, यानी मौजूदा भाव जो 1252 रुपये का चल रहा है, इससे नीचे का टारगेट दिया। और ये बता रहे कि लगातार रेगुलेटरी सेटबैक्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और इसी के चलते वैसे इसका डेली चार्ट और आर्ली चार्ट दोनों टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा था। अब ब्रोकरेज हाउस की अंडरवेट रिपोर्ट है, 1170 का टारगेट है, तो डॉक्टर रेड्डीज को रख दिया है इन रेड। ओके भाई, 2 ऑटो नंबर्स, अच्छा काफी हद तक की स्टॉक्स अच्छा तेजी दिखा भी रहे हैं। ऑटो स्टॉक्स इन एंटिसिपेशन, तो नंबर्स कितने भाव में कहना मुश्किल है, लेकिन नंबर्स अपने आप में वाकई स्ट्रांग है और एक्सपेक्टेड था। जब CNBC आवाज ने एक्सपेक्टेशंस रखी थी ऑटो सेल्स नंबर्स की, तब कहा था कि वॉल्यूम्स के आंकड़े अक्रॉस द बोर्ड अच्छे होंगे, लेकिन 2 व्हीलर्स उस मोमेंटम को, उस वॉल्यूम्स को ड्राइव कर रहे होंगे। अब हीरो मोटोकॉर्प आपकी स्क्रीन पर आएगा, मोटा मोटी 4 लाख 10,000 यूनिट गाड़ियां बेचेंगे, ये एक्सपेक्टेशंस के साथ स्ट्रीट चल रहा था। एक्चुअली भाई साहब 4.5 लाख गाड़ियां, मतलब ये ऑलमोस्ट 40,000 45,000 स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बीट है, उससे बेहतर है। तो कुल सेल्स में 40% का जंप डिलीवर करा है हीरो मोटोकॉर्प ने। डोमेस्टिक सेल्स हो, एक्सपोर्ट्स हो, दोनों, बल्कि डोमेस्टिक सेल्स ज्यादा बेहतर करके गई है, बहुत अच्छी करके गई इनके लिए। 2.94 लाख यूनिट से बढ़ के 4.19 लाख यूनिट्स, एक्सपोर्ट्स 21% बढ़े। नंबर्स हीरो मोटोकॉर्प के अच्छे हैं। आज मैं ऑटो सेल्स नंबर्स, मैं ऑटो कंपनी के साथ जा रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है धीरे धीरे करके जब ऑटोस थकना शुरू होंगे, तो ये इस तरह के बेहतर नंबर्स आपको ऑटो एंसिलरी की तरफ ले जाएंगे। वहां पे आउट परफॉर्मेंस की शुरुआत होनी चाहिए लॉजिकली, पर वो आज की कहानी नहीं देखेंगे। टीवीएस मोटर कंपनी रडार पे रखेंगे। अच्छे नंबर्स इसीलिए क्योंकि इसकी सेल्स एक्सपेक्टेशन तो 4 लाख से शेड नीचे थी। चलिए पकड़ लीजिए 4 लाख थी। 4 लाख के सामने 4,81,000 यूनिट्स बेचे इन्होंने, 80,000 यूनिट्स अहेड ऑफ एक्सपेक्टेशन। इस तरह का बीट है, 50% बिक्री बढ़ती हुई। भाई आप 2 व्हीलर से एक्सपेक्ट करते 20-25% का जंप होगा साल दर साल, हीरो मोटोकॉर्प ने 40%, टीवीएस मोटर्स ने 50% बिक्री करके दिखा दिया आपको। अच्छी बीट है, सॉलिड बीट है। अब ये बीट है, ये एनालिस्ट पूरी तरह से गलत पड़े वो अपनी जगह, लेकिन जो भी है, जो भाव में था उससे बेहतर नंबर्स आके दिए।
टू व्हीलर्स की सेल्स 48% का जंप, ईवी 77% उछल रहा है। टीवीएस मोटर्स, ध्यान रखिएगा, ईवी मार्केट शेयर में लीड कर रही है। टीवीएस के साथ दूसरा खड़ा है बजाज ऑटो, जो पुराने इनकम्बेंट्स थे वो अब ईवी में दबदबा उन्हीं का बैठा जा रहा है। 77% ईवी सेल्स। इंटरनेशनल सेल्स 40% का उछाल। इंटरनेशनल हमेशा अच्छा करता है इनके लिए, लेकिन उसके सामने इसका मतलब है डोमेस्टिक ज्यादा अच्छा कर गया, क्योंकि 40% के सामने 50% की ओवरऑल नंबर डिलीवर कर रहे हैं। दोनों नंबर्स अच्छे हैं, आप रडार पे रखिएगा। पर क्या है कि ऑफ लेट तेजी की बात हो सकता है, जब हम और आप एक्साइटेड हो तो जो स्मार्ट प्लेयर्स थे वो हल्के होने आ जाए, ये हो सकता है। इसलिए स्ट्रीट वॉच करिएगा, स्क्रीन पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करते रहिएगा। नंबर्स के लिए थम्स अप है। अगले दो कौन से भाई साहब? अगले दो स्टॉक्स हैं और टेक्निकल सेटअप की शुरुआत हो रही है अब मेरी लिस्ट में। जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, कल के सत्र में ऑलमोस्ट 4% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली थी और इसका डेली चार्ट देखने लायक है। थोड़ी सी लंबी अवधि का डेली चार्ट स्क्रीन पर आएगा कल अच्छी वॉल्यूम्स के साथ, यानी प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट कंफर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और खास बात है कि डेली चार्ट्स पर आप जो पैटर्न देखेंगे ये ऑलमोस्ट एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का है। एकदम परफेक्ट नहीं है, लेकिन पैटर्न हर बार परफेक्ट नहीं होते, लेकिन इसको ट्रेड करने का तरीका बिल्कुल सेम है। नेकलाइन के ऊपर ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, अब थोड़ी सी तेजी और देखने को मिल सकती है और नेकलाइन के करीब आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये एक स्टैंडर्ड रूल है पैटर्न्स को ट्रेड करने का। तो सेटअप बहुत अच्छा लग रहा है और ये स्टॉक भी देखें तो अपने हाई से करेक्टेड है। ये पूरी जो एनर्जी थीम है, रिन्यूएबल थीम है, थोड़ी सी फीकी पड़ गई थी, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो निचले स्तर से थोड़ा सा एक रिवर्सल के संकेत दे रहे हैं। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी, आप इसका एक बार डेली चार्ट जरूर देख लीजिएगा। दूसरा स्टॉक है, और ये सिर्फ आज की कहानी नहीं है, क्योंकि बड़े स्टॉक्स में जब बड़ा और लंबी अवधि का ब्रेकआउट होता है तो उनको सिर्फ एक दिन के लिए इंट्राडे बेसिस पर आपको नहीं देखना चाहिए। इनमें एक मीनिंगफुल अपसाइड होती है, चाहे आप एल&टी फाइनेंस देखें, श्रीराम फाइनेंस देखें, इन सबके स्टॉक्स में एक लंबी अवधि का ब्रेकआउट हुआ। तो इनफैक्ट अशोक लेलैंड भी है, काफ़ी बार शो में हमने चर्चा भी की। जब इन स्टॉक्स में बड़े टाइम फ्रेम पर बड़ा ब्रेकआउट होता है तो एक बड़ी सस्टेनेबल तेजी आती है, उनमें एक दो दिन का खेल नहीं होता। अब यूपीएल का चार्ट आप देखिए, बहुत बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है, मल्टी ईयर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है और ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग यहाँ पर यूपीएल पर आपको देखने को मिली है। स्टॉक ऑफ रडार धीरे धीरे रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। सेटअप बहुत इंटरेस्टिंग है और जो लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट 790 रुपए के आसपास इसका हुआ था उसके ऊपर चल रहा है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म बेसिस पर देख रहे हैं तो आपके लिए 790 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अभी 805 रुपए के करीब का भाव चल रहा है, लेकिन लंबी अवधि का ब्रेकआउट है और इस स्पेस पर भी अब बाजार का फोकस आ रहा है। इसी के चलते यूपीएल ये एक और स्टॉक है जिसे रखा है इन ग्रीन। बिल्कुल ठीक, दो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स आपके लिए। अच्छा, क्वार्टरली अपडेट्स 31 दिसंबर से आने शुरू हो गए। वो तब आए थे दो एनबीएफसी के, मेरे ख्याल से इरीडा और हडको के। अब आ रहे हैं सरकारी बैंक्स के, उनको रडार पर रखा है। इंडियन बैंक वैसे जो अच्छा कर रहे हैं वो स्टॉक चले भी हुए हैं, जो नहीं चल रहे हैं उनके आंकड़े भी बहुत ही कमजोर हैं। अब तो इसीलिए भाव में कितना कैप्चर है कहना मुश्किल है। इंडियन बैंक जैसे स्टॉक, इंडियन बैंक हुआ, कैनरा हुआ, ये सेकेंड रंग जो पूरा चंक है सरकारी बैंक्स का, बढ़िया ही कर रहे हैं एसबीआई के साथ साथ। तो इंडियन बैंक के कुल बिजनेस में 13.5% का जंप है, ग्रॉस एडवांसेस 14.5% जंप होते हुए, डिपॉजिट भी 12.5% इंप्रूव हुए। तो नंबर्स तो ठीक दिख रहे हैं, एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट। पर पंजाब एंड सिंध बैंक खराब दिख रहे हैं। अरे ये छोटे बैंक्स हैं और ऊपर से बिल्कुल मिनिस्क्यूल, कुल बिजनेस 3.5% क्यू ऑन क्यू बढ़ा, डिपॉजिट्स में 2.5%। पर ठीक है, पंजाब एंड सिंध बैंक प्रॉब्लम ये सीक्वेंशली ठीक है, साल दर साल डिसेंट है। ये स्टॉक हो सकता है, मैं लाल लेके जा रहा हूं अपने अपडेट पे, लेकिन ये स्टॉक ध्यान रखिए कुछ नहीं कर रहा है, साल के लोस के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है ये बाकी सारे पीयर्स के आंकड़ों के बीच में ये भी इन ग्रीन ही मूव कर रहा हो। तो इसके पास वेट, इसको वॉच मोड पे रखिएगा, बहुत पिटा हुआ स्टॉक है। सीक्वेंशली ग्रॉस एडवांसेस का नंबर बुरा नहीं है, 15% के आसपास का जंप है। तो ये इन ग्रीन मेंशन कर रहा हूं, लेकिन आंकड़ों में इंटरनल्स कमजोर हैं। लेकिन मैं इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक डायरेक्टर साहब दोनों इन ग्रीन लेके चलेंगे अपन। अगले दो कौन से भाई साहब? अगले दो स्टॉक्स हैं और ये भी टेक्निकल सेटअप पर आइडेंटिफाई किए हैं। एक नारायण हृदयालय हॉस्पिटल स्टॉक है और इसमें एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि डेली चार्ट पर देखें तो वॉल्यूम का इतना मेजर कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ब्रेकआउट तो यहाँ पर ज़बरदस्त है। खास बात यह है कि एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन बन गई थी शॉर्ट टर्म की,
ये 2050-60 रुपए से गिरना स्टॉक ने शुरू किया था, तो उसके बाद अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 1800 रुपए तक गिरावट यहाँ पर आई थी। लेकिन अब जो ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है कल के सत्र में 1890 रुपए के आसपास, अब 1934 रुपए चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि लाइकली रिवर्सल यहाँ पर देखना चाहिए। और इसके लंबी अवधि का चार्ट आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि हाई से थोड़ा सा टूटा भी है। अभी जो ब्रेकआउट हुआ है, जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी, ये प्रीवियस स्विंग हाई से हुई है। तो टेक्निकल सेटअप अब इशारा कर रहा है कि लाइकली एक ट्रेंड रिवर्सल देखना मिलेगा और हो सकता है कि फॉलो बाइंग कल की तेजी के बाद देखने को मिले, क्योंकि कल आप देखें तो स्टॉक थोड़ा सा चलकर ही बंद हुआ है। ऑलमोस्ट 2-2.25% की तेजी आई थी। देखेंगे कि कैसा रिएक्शन है, लेकिन टेक्निकल्स बड़े इंटरेस्टिंग है, तो यहाँ पर फोकस रखिएगा। अगला स्टॉक है ब्रिगेड एंटरप्राइजेज। यहाँ पर आप नजर रखिए, और ये भी स्टॉक ऐसा है जिसमें लगातार गिरावट आपको देखने को मिली है। हाई से बहुत ज़्यादा करेक्टेड है। एक समय ऐसा था कि एक तरफा बड़े मूव्स स्टॉक में देखने को मिलते थे, लेकिन अब फिलहाल के लिए आप देखें तो रेंज बड़ी नैरो सी हो गई है स्टॉक में। काफ़ी दिनों से एक छोटा सा कंसोलिडेशन चल रहा था। इनफैक्ट आप देखें तो ऑलमोस्ट 5 दिसंबर से लेकर अब तक के स्टॉक ने कुछ किया नहीं है। अब इसकी छोटी सी जो रेंज थी, एक कंसोलिडेशन था, इसके ऊपर कल ब्रेकआउट देखने को मिला है। कल 1-1.25% की तेज़ी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। इंटरेस्टिंग है, हाई से करेक्टेड है, और अब दोबारा से देखिए तो स्मॉल कैप और मिड कैप्स यहाँ पर बाजार का फोकस आ रहा है। इसी के चलते ब्रिगेड एंटरप्राइजेस इस स्टॉक पर भी नजर रखिए। ओके, इस सेगमेंट के लास्ट दो जो है, एक Hyundai या फिर Hyundai मोटर्स इन रेड लेके चलता हूं। है तो डिसअपॉइंटिंग सा। Hyundai की कुल बिक्री 6-6.5% ही बढ़ी है, जबकि एक्सपेक्टेशन थी कि यार 63,000 यूनिट्स बेच रहा होगा, 58,000 यूनिट्स ऑड के आसपास की ही बिक्री। तो एक तो 6.5% अपने आप में कमज़ोर, और एक्सपेक्टेशन से अच्छा खासा एक नॉक है। और जो कुछ दमखम आया, ध्यान रखिए डोमेस्टिक मार्केट शायद एकदम ही ठंडे हैं इनके लिए, क्योंकि एक्सपोर्ट्स में 26.5% का उछाल है। उसके बावजूद कुल बिक्री सिर्फ 6.5% बढ़ी है, और Hyundai के लिए एक्सपोर्ट एक मीनिंगफुल चंक है। ऊपर से 2026 के आगाज में कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, हालांकि किया इन्हीं का आम होगा, लेकिन हम शेयर होल्डर्स से क्या लेने देना उसका। किया एक और एसयूवी लॉन्च, रिफर्बिश्ड एसयूवी लॉन्च कर रही है अपने सेल्टोस को, 2026 मॉडल आज ही। तो इस प्रतिस्पर्धा के बीच में और इस तरह की म्यूटेड नंबर्स के बीच में इसको लाल रख रहा हूँ मैं, पर ऑटोज अपने आप में मूड माहौल बढ़िया बना हुआ है, ये ध्यान रखिए। 6 पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो अगले 4 पे करेंगे बातचीत। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में केया इंडस्ट्रीज। यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। एक तो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला चार्ट्स पर, और मैं दोनों टाइम फ्रेम्स को स्विच करके देख रहा हूँ। डेली यहाँ पर एक ब्रेकआउट है, और कल की जो क्लोजिंग देखने को मिली है ये ऑलमोस्ट डी हाई पर है। बिल्कुल डी हाई पर नहीं है, लेकिन डी हाई से थोड़ा सा नीचे है। अच्छा कॉन्फिडेंस बता रही है स्टॉक में, और वीकली चार्ट पर भी देखें तो लंबी अवधि का लंबा ब्रेकआउट यहाँ पर है। सेटअप काफ़ी बढ़िया लग रहा है। देखेंगे कि आज स्टॉक कैसे रिएक्ट करे। केया इंडस्ट्रीज इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। इसके अलावा एकमात्र स्टॉक है मेरी लिस्ट में जिसे रेड रखा है। थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन सेटअप इशारा कर रहा है कि हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा फिसल जाए। अब आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट आप देखें, खासतौर पर डेली चार्ट, तो आपको नजर आएगा कि स्टॉक के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूशन बना है। जैसे कि हम अक्यूमुलेशन की बात करते हैं, उसका विपरीत होता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ऊपरी तरफ पे लगातार गिरावट। जैसे राउंडिंग बॉटम होता है, उसका ही उल्टा होता है राउंडिंग टॉप, यानी पैटर्न थोड़ा सा कमजोर लग रहा है। डेली वीकली दोनों टाइम फ्रेम पर देखें, और कल के सत्र में भी थोड़ी सी गिरावट के साथ ये बंद हुआ है। ऑलमोस्ट डे लो की क्लोजिंग। इंट्राडे चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। यहाँ पर इसी के चलते अगर आप देखें तो कल की जो क्लोज आपको देखने को मिली है ये प्रीवियस मंथ के लो के करीब आई है। इसी के चलते आप आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर रखिएगा फोकस। स्टॉक को रखा है इन रेड। ओके, अगले 2 स्टॉक्स में आप रखिए रडार पे एलाइड ब्लेंडर्स को लाल लेके जा रहा हूं। जब ईयर एंड आ रहा था तो एलाइड का स्टॉक चल के नहीं दे रहा था। वो रीजन शायद यही होगा क्योंकि इसके आईपीओ का लॉक इन खत्म होने जा रहा है। आज से ऑलमोस्ट 5.5 करोड़ शेयर्स फ्री अप हो गए। वो 6 मंथ
और लॉन्गर पीरियड के शेयर होल्डर लॉक इन की एक्सपायरी आज है। और नोवामा ऑल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च का मानना है कि 5.59 करोड़ शेयर्स हैं, आउटस्टैंडिंग इक्विटी का 20% है, जो आज से ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल है। शेयर्स का लॉक इन खुला है, नॉट नेसेसरली बिकने आ जाए, पर एक क्या है कि ओवरहैंग टाइप बन ही जाता है, इसीलिए आज लाल लेके चलूंगा इसको। मॉइल को ग्रीन कर रहा हूं क्योंकि इसने अपने मैंगनीज ओर के सारे फेरो ग्रेड्स के दाम बढ़ा दिए 3% से, तो इसको ग्रीन लेकर चलते हैं आज के सेशन के लिए। अगले दो या लास्ट दो कौन से भाई साहब? एक तो देवयानी इंटरनेशनल है, यहाँ पर आप नजर रखिएगा, मर्जर का अनाउंसमेंट हुआ है सफायर फूड्स के साथ, तो सभी ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि बढ़िया सिनर्जी बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। और ये जो मर्जर का रेशियो है, ये चाहे सफायर फूड्स की बात करें या फिर देवयानी की बात करें, दोनों में अगर बिल्कुल न्यूट्रल सा देखने को मिला है। मुझे तो सफायर फूड्स का भी चार्ट बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन देवयानी इंटरनेशनल क्योंकि अब यही मेन कंपनी हो जाएगी और सबकी रिपोर्ट्स अब इसी के ऊपर आएंगी, इसके लिए स्टॉक को इन ग्रीन लिया है। एमके की तरफ से रिपोर्ट आई है, 190 रुपये का टारगेट दिया और ये भी सिनर्जिस्टिक बेनिफिट की बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बड़ी सिग्निफिकेंट लगी, बता रहे कि इस मर्जर के बाद अब आप देखें तो इनके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं जुबलेंट फूडवर्क्स जैसे हो जाएंगे, तो अपने आप में बड़ी री रेटिंग है। इसी के चलते हालांकि एक खबर का अंदाज़ा कल लग गया था, CNBC TV 18 ने सबसे पहले आपको एक खबर बताई भी थी, लेकिन देवयानी इंटरनेशनल आज देखेंगे कि फॉलोअप एक्शन कैसा होता है। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में HUL, और जैसे शो की शुरुआत में हम बात भी कर रहे थे कि ITC पर बड़े डाउनग्रेड्स देखने को मिले, डिलीवरी बेस्ड बड़ी सेलिंग देखने को मिली है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा अंदाज़ा है कि जिन्हें FMCG प्ले करना था ITC खरीद कर, अब वो सोचेंगे कि HUL एक बेहतर विकल्प है उनके पास, क्योंकि ITC में सिगरेट की हेडेक बहुत ज़्यादा है, हर बजट से पहले स्ट्रेस आ जाता है, हर बार GST काउंसिल की बैठक से पहले स्ट्रेस है, और कल तो देखें तो स्टॉक ने हालत ही ख़राब कर दी, सभी निवेशक जो है बिल्कुल बुरी तरीके से परेशान हो गए हैं। इसी के चलते HUL बेटर प्लेस्ड है और कोई तर्क नहीं है मेरे पास, इसके लिए स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। ओके, मैंने क्या एक स्टॉक कम बोला है अब तक? लेट्स अब तक क्या क्या बोले मैंने? हीरो मोटोकॉर्प, TVS मोटर इन ग्रीन, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक इन ग्रीन, Hyundai मोटर्स और एलाइट ब्लेंडर्स इन रेड। ये स्टॉक्स बोले आपने? ये स्टॉक बोले हैं। मॉइल भी बोल दिया है। बाप रे, कितने हो गए? 7 या 8? गलती कुछ गड़बड़ हो रही है, देखेंगे। और MCX रडार पर रख लीजिए भाई आज, हालांकि एडजस्टमेंट प्ले आउट होना है, वो 10 रुपए की फेस वैल्यू रिड्यूस होकर 2 रुपए हो रही है, और एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट आज है। देखते हैं, इन ग्रीन ही रखते हैं, एडजस्टमेंट के बाद जब आज सस्तों के दिखने में सस्तों के ट्रेड कर रहा होगा तो देखते हैं किस तरह का रुझान बैठता है। और एक ये टाइम टेक्नोप्लास्ट को रख लीजिए भाई, इसको एक अप्रूवल मिला है मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई करने का हाई प्रेशर सिलेंडर्स ऑफ 2 लीटर कैपेसिटी, ग्रीन कर दिया, हरे में रख दिया। कितने हो गया? एक ऑरबिंदो फार्मा बोला है क्या आपने? ऑरबिंदो फार्मा भी है। मुझे गिनती याद नहीं आ रही यार। ऑरबिंदो फार्मा में दरअसल इसने नॉन ऑन्कोलॉजी प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मुलेशन बिजनेस खंडेलवाल लेबोरेटरीज का 325 करोड़ रुपए खरीदने की बात करी है, इसको भी ग्रीन कर दिया है। अगर 10 हो गए तो ठीक है, 11 हो गए तो आई एम सॉरी, लेकिन ये सब स्टॉक्स आपके रडार पर रहेंगे। ब्रेक के उस पर रैप अप लेकर आऊंगा तो सारा कंफ्यूजन दूर। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब स्टॉक्स का रिकैप देख लेते हैं। मेरे शुरुआत की थी स्मार्ट वर्क्स के साथ, डॉक्टर रेड्डीज स्टॉक को इन रेड रखा हुआ है, JSW एनर्जी, UPL, नारायण हृदयालय यहाँ पर आप रखेंगे खास फोकस, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस है, KAI इंडस्ट्रीज का चार्ट काफी इंटरेस्टिंग है, ICICI बैंक चार्ट पर डिस्ट्रीब्यूशन विजिबल है, देवयानी इंटरनेशनल और HUL, इन स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। हाँ, दिखाइए 10 स्टॉक्स मेरे जो आज टीम में जा रहे हैं। 2 टू व्हीलर ऑटो कंपनीज को इन ग्रीन रखा क्योंकि वाकई बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस है, एक्सपेक्टेशन से कहीं बेटर किसी हीरो मोटोकॉर्प, TVS मोटर का। अपने क्वार्टरली अपडेट्स के बीच में इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक को इन ग्रीन करा, Hyundai मोटर्स और एलाइट ब्लेंडर्स को लाल रखा है। मॉइल और बिंदो फार्मा, टाइम टेक्नोप्लास्ट और MCX जा रहे हैं इन ग्रीन। यही तो बोले थे, कुछ एक्स्ट्रा बोले थे क्या? यही स्टॉक्स थे। तो फिर कैलकुलेशन सही था, कहीं गड़बड़ा गया मामला बीच में। रखिए इन स्टॉक्स रडार पे। इस नोट पर ये टॉप 20 से दस्तक दी जाए आज के